आज हम देख रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल। हमने वही वाक्य लिए हैं ताकि वह वाक्य का अपूर्ण कालों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखते हैं पहला वाक्य, रमजानी करामत अली को रोगन दे रही है। इसमें क्रिया कौन सी है? तो दे, यह क्या है? क्रिया है। रहा है, रही है, यह क्रिया नहीं है। वह अपूर्ण कालों में क्या करती है? क्रिया को सहाय्य करने के लिए मदद करती है। इसलिए पहले ही आपको बताया था, रहा है, रही है, यह क्रिया। रहा है, रही है, यह क्या नहीं है? क्रिया नहीं है। उसके पहले आने वाली क्या है? क्रिया है। जो क्रिया क्या है? दे। दे, यह क्या कर रहा है? अपूर्ण है। मतलब देने की क्रिया क्या नहीं हुई है? यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। रोगन यानी क्या? दवाई। उसकी देने की क्रिया है वह क्या है? जारी है। अभी तक उसने रोगन उसके हाथ में दे रही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जो क्रिया अपूर्ण होती है उसे अपूर्ण काल कहा जाता है। जो देने की क्रिया क्या है? अधूरी कहलाई जाती है। दूसरा वाक्य देखते हैं, आराम हराम हो जा रहा है। यहाँ पर देखो कि इसमें क्रिया कौन सी है? तो जा, यह क्या है? क्रिया है। बोलने के लिए हमें ऐसा लगता है कि आराम हराम हो रहा है, यह बोलने के लिए आसान लगता है। पर यहाँ पर अगर देखो, यह पहला जो वाक्य है यह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। इसमें क्रिया कौन सी है? गया, यह क्या है? क्रिया है। आराम हराम हो गया है, इसलिए गया का ही क्या परिवर्तन हो जाएगा? जा। यहाँ पर हम ऐसा, अगर यहाँ पर गया नहीं होता, आराम हराम हो, आराम हराम हो हुआ है, ऐसा होता तो क्या हो जाता? आराम हराम हो रहा है। पर यहाँ पर गया क्रिया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? जा यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। मतलब इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? जब परिवर्तन करते समय क्रिया कौन सी है, उस क्रिया के नीचे अधोरेखित करो और उसी का क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। और आगे अपूर्ण क्रिया के बाद रहा है, रही है का क्या करना? इस्तेमाल करना। मजदूर कारखाने के एक विभाग में काम कर रहे हैं, तो इसमें कर, यह क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और रहा है, रही है का क्या हो जाएगा? उपयोग। यहाँ पर मजदूर अनेक वचन है, इसलिए रहे है का उपयोग किया गया है। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर कर और रहा हूँ, यह क्या हो गया? सहायक क्रिया का उपयोग हो गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचना है कि क्रिया अधूरी कैसी हो जाएगी, इसका क्या करना है? विचार करना है। क्या है इसकी विशेषता? अपूर्ण वर्तमान काल में अपूर्ण क्रिया के बाद, अपूर्ण क्रिया यानी क्या? दे, जा, ऐसे अपूर्ण, खा, पी, ऐसे जो क्रिया है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है, तो ऐसी जो क्रिया है वो उसकी पूरी नहीं हुई है, ऐसा उसका उपयोग करना। अपूर्ण क्रिया के बाद रहा है, रही है या रहे हैं का प्रयोग होता है। देखो, रही है, रहा है, रहे हैं का क्या हो जाता है? प्रयोग होता है। इसलिए प्रयोग होता है, इसलिए मैंने पता है पहले ही बताया था आपको कि रहा है, रही है, यह क्रिया नहीं है। मतलब अपूर्ण क्रिया के बाद रहा है, रही है का क्या करो? इस्तेमाल करो, तो वह आसानी से किस में परिवर्तन हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन हो जाएगा। अभी हम कुछ ऐसे वाक्य देखते हैं कि वो उनका परिवर्तन करने के लिए कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे कि ठीक समय पर गोपाल प्रसाद और शंकर आते हैं। इसमें क्रिया कौन सी है? तो आते, यह क्या है? क्रिया है। यह कौन से काल का वाक्य है? तो यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, क्योंकि क्रिया के अंत में ते लगा है और उसके बाद क्या हुआ है? हे का प्रयोग है, इसलिए यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। तो इसका अगर हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करते समय क्रिया के अंत में अपूर्ण क्रिया और क्रिया के अंत में रहा है, रही है का इस्तेमाल, तो क्या हो जाएगा? ठीक समय पर गोपाल प्रसाद और शंकर आते का क्या हो जाएगा? आ रहे
है, दोनों है ना, इसलिए आ रहे हैं। ठीक समय पर गोपाल प्रसाद और शंकर आ रहे हैं। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, मेरी चाय में चीनी ज़्यादा डाली। इसमें क्रिया कौन सी है, तो डाली, यह क्या है, क्रिया है। यह कौन से काल का वाक्य है, यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि भूतकालिक क्रिया का उपयोग यानी पूर्ण क्रिया का उपयोग, और यहाँ पर है नहीं है होता तो वह कौन सा काल बनता, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका हमें अगर अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करते समय क्या हो जाएगा, मेरी चाय में चीनी ज़्यादा डाल रहे हैं, या रही है, या रहा है, कुछ भी चल सकता है। मेरी चाय में चीनी ज़्यादा डाल रहे हैं या ज़्यादा डाल रही है, उस प्रकार से क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा वाक्य देखते हैं, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। यह महत्वपूर्ण वाक्य, प्रभावित किया, क्रिया कौन सी है, तो किया यह क्या है, क्रिया है। इसका हमें परिवर्तन करना है अपूर्ण क्रिया में। पर यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, देखो, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, उसने यह क्या है, सर्वनाम है। तो कुछ वाक्यों में सर्वनामों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि सामान्य भूतकाल में होता है, पूर्ण वर्तमान में होता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो यह सामान्य वर्तमान सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो ऐसे वाक्यों का अपूर्ण काल करते समय, सामान्य वर्तमान काल करते समय परिवर्तन सर्वनाम में परिवर्तन हो जाएगा। तो उसने के बदले क्या हो जाएगा, वह मुझे बहुत प्रभावित किया का क्या हो जाएगा, कर रहा है। वह मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। अगर आपने उसने लिखा होता तो क्या हो जाता, देखो, उसने मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है, तो वाक्य बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो क्या, वह मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है, इस प्रकार से क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। उसी प्रकार से वे सुंदर मकानों में रहते हैं, तो क्रिया कौन सी है, रहते। यह कौन से काल का वाक्य है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य, क्योंकि क्रिया के अंत में ताती थे और उसके बाद है का उपयोग किया गया है। तो वे सुंदर मकानों में रहते हैं, तो वे में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह सुंदर मकानों में रह रहे हैं। देखो यहाँ पर, देखो, रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्योंकि रहते का क्या हो गया, रह, और रहा है, रही है का इस्तेमाल, और इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वह सुंदर मकानों में रह रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी बोलने के लिए अजीब लगता है, पर क्या, जो क्रिया है उस क्रिया का परिवर्तन वाक्य में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका यह वाक्य क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। तो आपको सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल में किस प्रकार से परिवर्तन किया गया जाता है, वह क्या हो जाएगा, समझ में आया होगा। आपको सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवर्तन करने के लिए आना ज़रूरी है, इसलिए यह कुछ वाक्य लिखे हैं। इन सभी वाक्यों को क्या करना है, आपको परिवर्तन करना है, और वह क्या किया, जिसमें लिखा है जिस कॉपी में, वह क्या कर दो, व्हाट्सएप के ऊपर फिर से डाल दो, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना यह वाक्य समझ में आए हैं। कौन सा वाक्य है, सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया। दूसरा वाक्य, संस्था अपने आप चलेगी। नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है। सोनाबाई फिर आती है। छापामारों ने कवि से क्षमा मांगी। उन्होंने रसोई में खाली पड़े डिब्बे टटोले। और अंतिम का वाक्य, बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरसेंगे। यह क्या, इन सभी वाक्यों का क्या करना है, आपको अपूर्ण वर्तमान काल में क्या करना है, परिवर्तन करके फिर से दिखाना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन करने के लिए आना ज़रूरी है। जब आप प्रयास करेंगे तभी आप क्या कर सकते हो, वह वाक्य परिवर्तन करने के लिए आते हैं या नहीं, वह आपको उसी समय
पता चलेगा। ठीक है।